जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। Can you hear? Walaikum assalam. Yes, ma'am. Okay. How was the paper? मैम एमसीक्यूज डिफिकल्ट थे थोड़े और शॉर्ट क्वेश्चंस इजी थे। अच्छा, अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज बिकॉज द क्वेश्चन यू हैव इन दिस मॉक एग्जाम द सेम नेचर्स क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू इन योर मिड टर्म एग्जाम, सो इट वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। ठीक है? यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, class में first we will discuss the answer of every MCQs and then we will discuss further things. ठीक है? So first was the question, which of the following is not the characteristic of verbal communication? ठीक है, अब इसका आंसर था has universal cultural dimensions because non-verbal communication has this characteristic that it has the universal cultural dimension. Otherwise, verbal communication doesn't have this characteristic. So it uses written and spoken words. It has the permanent and verifiable record, and it has a limited culture as well. But B answer was correct here. ठीक है? और इतना अच्छा कोई आपकी क्लास का रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ, आप लोगों ने नोट्स नहीं पढ़े मुझे लगता है। क्रिटिकल लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज मेरा क्रिटिकल। तो अच्छा हुआ था। जी वकास, मेरा तो अच्छा हुआ था। मैंने क्लास की बात की है, वकास की बात नहीं की। ओते मैम। अच्छा, क्रिटिकल लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज, अब ये इतना आसान आंसर था। कॉम्प्रिहेंसिव होती है, जजमेंटल होती है, इंटरप्रेटिव होती है, ऑल ऑफ द अबव। क्रिटिकल लिसनिंग इज ऑलवेज इवैल्यूएटिव, जजमेंटल। ठीक है? और ओनली 10 स्टूडेंट्स क्लिक द राइट ऑप्शन। मैम इंटरप्रेटिव भी होती है, वैसे जजमेंटल क्रिटिकल मैंने लगाया, इंटरप्रेटिव भी होती है, मैंने पढ़ा था जजमेंटल और इंटरप्रेटिव। होती है, जजमेंटल भी होती है मैम, और वो बेटा, दूसरी एवेल्युएशन भी होती है, हाँ इवैल्यूएटिव और जजमेंटल होती है, उसमें और इंटरप्रेटिव। हाँ इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन इसमें देखो और कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं थी ना, तो मोर क्लोजली आंसर क्या था? जजमेंटल। तो जजमेंटल। मैम दो तो थी ना, हमें लगा अपने शायद गलती से तीसरी ऑप्शन कंप्लीट। नहीं बेटा, हमेशा एमसीक्यूज में मोर क्लोज आंसर जो होता है उसको क्लिक करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव तो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है? आंसर क्या था? मैनेजर्स कैन कम्युनिकेट रूटीन मैसेजेस एफिशिएंटली। अब मुझे बताएं, वी टॉक्ड अबाउट रूटीन एंड नॉन रूटीन मैसेजेस। when we have to communicate routine messages, we can communicate it through low in richness channel. ठीक है? यस But मैम। when we have non routine messages, we can convey it through the channels who have high in richness. तो ये आपके इसका आंसर था लो इन richness। और इस ये जी हो गया, सही आंसर सही था मैम, तुक्का लगाया था ये वाला। अच्छा वकास, इस तरह इंटरप्ट ना करो बार बार। ओके ओनली मैम। 90 क्लिक द राइट ऑप्शन। अब देखिए ना आपने ये जो मैं आंसर बता रही हूँ ना, इसको आपने इस तरह देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन मैम ने दिए हैं, उसी तरह के नेचर के क्वेश्चन हमें मिड में आने हैं। नाउ वी हैव टू रीड द दिया नोट्स। था समझ समझ के वो तो एमसीक्यूज हमारे लास्ट 10 मिनट में हमने वो सवाल किए हैं, वो एमसीक्यूज में इतना टाइम लग गया, हाँ, वो अब इतना आपको पड़ता है। अब आप देखो, जब फर्स्ट अटेम्प्ट होती है ना उसमें हमेशा टाइम लगता है। अब आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन का पता चल गया है, और आपको पता चल गया है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन हैं उनके राइट आंसर्स क्या हैं। जब आप अब दोबारा नोट्स पढ़ेंगे, आप उनको इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम किस तरह और अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है? यस तो मैम। जो है आपको ना अब ज्यादा अच्छी तैयारी भी हो जाएगी, और आप जो है उसको जल्दी भी अटेम्प्ट कर लेंगे। हाँ जी। थोड़े से आसान दे दिया करे एमसीक्यू। अच्छा, अभी आप ये आंसर गौर से सुनो, फिर आपको इससे
हेल्प मिलेगी तैयारी करने में ज़्यादा. In terms of medium, listening requires least efforts when the speaker is visible, normally heard, active or intelligent. ये हमने डिस्कस किया था. हाँ, ये हमने डिस्कस किया था कि लीस्ट एफर्ट लिसनिंग में कब रिक्वायर होती है, जब आप उसको विजिबली देख सकते हो. ठीक है, so that is the answer is visible. In the case of diffused audience, when we have diffused audience, then the cost becomes most important. ये lines जो है ना, जो मैंने आपको MCQs में दी हुई है, same lines are written in your notes. अब आप जब दोबारा नोट्स पढ़ोगे, जब आप दोबारा नोट्स पढ़ोगे ना, then you come to know that the same lines are written in your notes which you have seen in your mock term exam as well. ठीक है, तो ये सिर्फ 2 बच्चों ने जो है इसका आंसर ठीक किया हुआ. मैम मेरा भी गलत है. Which of the following channel does not come under visual media? ये काफी बच्चों का ठीक है. वीडियो कॉन्फ्रेंस. जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस. सो विजुअल मीडिया में वीडियो भी आती है, स्लाइड्स भी आते हैं, हैंडआउट्स भी आते हैं, व्हाइट बोर्ड भी आता है, बट नॉट वीडियो कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है साथ. डैश इज द रिएक्शन ऑफ द रिसीवर विच इंडिकेट्स इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज. ये क्या होता है? रिएक्शन ऑफ रिसीवर क्या होता है? फीडबैक. द फीडबैक विच इज reaction of receiver क्या होता है? Feedback. The feedback which is received through sense of light, मतलब sense of light, sense of sight. नजर से जब आप देखते हैं तो उसको कहते हैं visual. Dash is the characteristics of giving feedback effectively. We discussed about the characteristics of giving feedback and characteristics of receiving feedback as well. ठीक है, अगर अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी गिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो दैट इज प्रॉम्प्टनेस. हो सकता है आपको पेपर में आ जाए कि इनमें से कौन सी जो है वो रिसीवर की फीडबैक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इसमें से कौन सी नहीं है. ठीक है, थोड़ा इस तरह चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है. सो यू कैन प्रिपेयर इट द वे आई एम टेलिंग यू. ओरल कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट. ठीक है, इट इज नॉट प्लान्ड, it is not it is less formal and less official, ठीक है, than the written communication. It is more direct and spontaneous. Presentation at business meeting, ठीक है, ये formal, ये mostly का ठीक है. Action speak louder than words. ये कोड किसके लिए यूज होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए यूज. Dash is the study of the body's physical movement. Kinesics. इसी तरह आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है on proxemics, chronamics, इनके भी क्वेश्चन आ सकते हैं in your midterm. Some kinesics behaviors are deliberate, like nodding. ठीक है, that is nodding जो है that is deliberate. One's clumsy appearance. Now the question is from personal appearance. ठीक है, so we talked about it कि appearance का क्या impact होता है. तो if the appearance is good, तो उसका receptive mood हो सकता है audience पे. लेकिन अगर clumsy है तो वो hostile होगा या resistant. मैम ये क्या बात है? So clumsy appearance may put the मैम ऑफ करवा दें, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, आपकी समझ नहीं आ रही है. Because I am telling you, please don't interrupt, क्योंकि मैं आंसर बोल रही हूँ तो आपकी जब आवाज आती है तो मेरी इंटरप्ट हो जाती है, बच्चों को आंसर नहीं पता चलेगा. आपका राइट है या रॉन्ग, आप उसको खुद इवैल्यूएट कर सकते हो. I am teaching you the communication, but you are not learning how to communicate. Dash is the movement made by hands, heads or face. So this is the definition of gesture. ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन आ सकता है पोस्चर पे, आ सकता है फेशियल एक्सप्रेशंस पे, आ सकता है बॉडी लैंग्वेज पे, आ सकता है डेफिनेशन आ सकती है. ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन स्टैंडिंग अकेम्बो सेंड्स द मैसेज ऑफ फाइन. ठीक है, तो ये इसका आंसर था. इसी तरह डिफरेंट जो आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है.
तो बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आर, तो वो आपको डिफरेंट मैसेजेस भी आ सकते हैं कि अगर से अभी स्टैंड इन एक्िम्बो का आया है, अगर मैं कहूँ कि फिजिटिंग का क्या जो है वो मैसेज जाता है, दैट गिव्स द मैसेज ऑफ नर्वसनेस। इस तरह आपने जो है वो अगर आप जो है स्टैंडिंग स्ट्रेट पोस्चर के साथ खड़े हो रहे हो तो क्या आ रहा है, दैट यू आर एक्टिव और यू आर बीइंग प्रोफेशनल। तो इस तरह डिफरेंट मैसेजेस के जो भी आपके इंटरप्रिटेशन कन्वे हो रही हैं वो आपको पेपर में आ सकती हैं। If you tell your friend through your fingers that the class would be at 2 p.m., then which gesture it would be? So we learned about the types of the gesture in numerative, descriptive, symbolic, and locative. So if you are giving him the gesture of 2, तो ये नंबर बता रहे हैं आप, ठीक है, तो इट वुड बी न्यूमरेटिव। जैसे हमने विक्ट्री का साइन बोला था तो वो साइन था, साइन, तो वो क्या है, सिंबॉलिक, ठीक है। इस तरह आपको when what type of gesture it is when you put the index finger to closed lips to convey other person to be quiet, ठीक है। तो इसका मैसेज क्या जाता है, ये सिंबॉलिक है, इट्स नॉट न्यूमरेटिव, इट्स नॉट डिस्क्रिप्टिव, you are not describing anything, you are giving him a sign to be quiet, ठीक है। तो ये क्या है, symbolic है। Message should not only be received but also be interpreted, ठीक है। hearing नहीं आती है effective communication में, wrote भी नहीं होता, encoded sender का part है, receiver का नहीं, ठीक है। So from the receiver side, when the message has been received, so it shouldn't be only received, it should be interpreted correctly, ठीक है। Most of us speak at the rate of 125 words per minute. Which habit result in poor listening? इसमें all of the above answer था, rehearsing भी थी, interrupting भी, और hearing what is expected, ठीक है। तो तीनों चीजें these all come under the poor listening habit. Identify which is the poor listening habit: becoming too stimulated, listening only for facts, trying to outline everything that is being said, all of the above. So here again, all of the above is the poor listening habit. A wise listener follows which form of criticism? Criticism for the sake of criticism, invalid criticism, criticizing everything, or valid. So here the answer was valid criticism. A careful listener listens a long speech. कैसे सुनता है? By writing too many notes or by interrupting again and again? नहीं, हमेशा good listener वो होता है जो anticipate करता है कि अच्छा अब आगे हमने क्या बात करनी, आगे मैंने क्या सुनना है, by thinking what a speaker could say next, ठीक है। तो इसका आंसर ये था। Which one is not a type of listening? एम्पैथेटिक भी है, एप्रिशिएटिव भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है। कमांडिंग इज नॉट द टाइप ऑफ लिसनिंग। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें 1-to-1 कन्वर्सेशन इज नॉट अ प्रेजेंटेशन। टाइम इन प्रेजेंटेशन रेफर्स टू, टाइम जो था when we were discussing about the planning of the presentation under the heading of occasion, we discussed about the time and facilities and all. तो मैंने आपको बताया था टाइम is related to both the time of the day and you have your presentation and duration of your speech, ठीक है, the time of your speech. So here the answer was both. Prior knowledge regarding audience which is least important for speaker. हम जब audience analysis करते हैं so in that analysis we keep the size of audience in our mind, their interest, their needs and wants, their age and gender. But one thing which we don't keep under observation, which is clothing of the audience, ठीक है। तो इसका आंसर था clothing of the audience. 5 steps to arrive at your thesis statement, ठीक है। You made your thesis statement और वो कैसे बनाई थी आपने? टॉपिक एरिया, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस, उससे आपने फिर आगे अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी। तो ये आपके 5 स्टेप्स थे।
जी, outline is a framework in which bits and pieces of presentation material are fitted. A presentation should have a following format. अब उसकी organization का format क्या होता है? Introduction, main body और conclusion. ये आपका format होता है. Identify the nature of statement. अब आपके notes में ना हर टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है? सो वही एग्जाम्पल्स आपको मैंने एमसीक्यूज में दिए हैं. अब मुझे बताएं कि इफ द स्टेटमेंट इज आई एम हियर टू टॉक अबाउट द मेजर यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज बेनिफिटेबिलिटी, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट क्या बता रही है? आर यू कंक्लूडिंग? नो. रिलेटिव are revealing topic. You are revealing your topic because conclusion में भी नहीं आगे कह सकते. Review में आप overall overview बताते हो कि what you are going to discuss. Credibility statement में आप अपनी credibility through your research show करते हो, ठीक है? So it was a revealing topic. What is analogy? Analogy is the process that shows how one idea resembles the other. A fifth statement है artificial intelligence has a wide range of applications such as computer game neural networks. Here example is given. No statistics. This is not a definition of artificial and there is no analogy. There is no resemblance. Here the answer is example. ये कौन सी statement थी? Exemplary statement थी. Again, isn't cricket supposed to be a team sport? I feel people should decide first whether cricket is a team game or an individual sport. और ये inverted commas में थी and these lines are said by Shahid Afridi. ठीक है? So that particular technique in which some professionals or some authorized persons talk about their profession professional related things. तो वो एक जो होता है वो experts होते हैं, professionals होते हैं, तो उनकी statement को as a testimony लिया जाता है because that is more credible than any layman, ठीक है? तो ये statement थी आपकी testimony because Shahid Afridi is talking about cricket. That is his experience. Which one is the correct disadvantage of manuscript? Manuscript कौन सा delivery mode है? जिसमें you have the well organized well-planned manuscript and you just have to read, ठीक है? The material is not organized. ये तो होता नहीं है उसमें, ठीक है? There is a chance of tampering with facts. मतलब you can change the facts, ठीक है? ऐसा भी नहीं होता because that is well organized. It is inaccurate record of whatever we have to say. नहीं, ऐसा नहीं होता. जब हमारे पास सामने है तो ये कैसे हो सकता है कि उसका record ना हो? Disadvantage क्या होता है? Since we will be reading to the audience, we cannot make eye contact. ठीक है? That is the major disadvantage of manuscript, the mode of delivery. Suppose your message contains a large number of facts and figures, needs record, then which media would be appropriate? Obviously written media. ठीक है? Because you need a record to save that. और facts and figures जब ज़्यादा हो तो वो verbal, orally जो है वो इतने effective भी नहीं होते. Sitting while leaning forward with uncrossed arms reveals you are interested. आप देखिए इस तरह के ही आपको question में आ सकते हैं. Social events take place in the radius of. आप देखिए social events का radius क्या होता है? 4 to 12 feet. अब ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर फॉर योर मॉक टेस्ट. अब आपने ना फर्स्ट चैप्टर्स नाउ यू हैव टू रीड योर ऑल 4 चैप्टर्स अगेन. अब आपके पास पता है कि किस तरह के मैम क्वेश्चन दे रही हैं. फ्रॉम द चैप्टर 1 I have asked you about the table that which channel comes under the medium, ठीक है? So उसके नीचे जो instructions थी उसमें given था कि what type of message should be conveyed, non-routine message, how we can convey the non-routine message. तो second chapter में से non-verbal में से definitions पूछी गई हैं और जो है different messages की interpretation क्या होती है वो पूछी गई है.
और थर्ड चैप्टर में से जो है लिसनिंग, पुअर लिसनिंग हैबिट्स, गुड लिसनिंग हैबिट्स, लिसनिंग टाइप्स, ये पूछा गया है। और फोर्थ चैप्टर में से डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स देकर पूछा गया है। So this is very helpful for you to get 40 out of 40 in your MCQs in your midterm if you reread your notes. And now for now, when you read, please focus on the statements and the nature of questions which I have given you in your mock term. Okay, so that you can get the good results, because in this mock exam, your overall result is not that much good. आप लोग का एवरेज रिजल्ट आ रहा है ना, जो एवरेज वो 26 आ रहा है, ठीक है? तो इट्स नॉट द गुड रिजल्ट. आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट 40 आउट ऑफ 40. तो अब आप लोगों ने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, पहली बात ये. और दूसरी बात ये कि इन योर मिड टर्म you will be having your 10 minutes. आज भी मैंने 10 minutes एक्स्ट्रा डाले हुए थे, बिकॉज अगर टाइम खत्म हो जाए तो आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होता, वो आता ही नहीं है टीचर के पास. तो मैं आज एमएस को भी वो मसला हो रहा था, इसी वजह से मैंने 10 minutes एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो ताकि अगर इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास 10 minutes हो. इसी तरह मिड में भी दूंगी आपको. अगर आपको 10 minutes एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी खत्म हो रहा तो आप और 5-6 मिनट लगाकर उसको सबमिट कर दें, ठीक है? अब मैं बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन, आई वांट ऑल ऑफ यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, सो दैट आई कैन मूव टुवर्ड्स द एक मिनट बेटा. हाँ जी बेटा, अब वकास बोलो. मैंने ये पूछना था, सवाल भूल गया. अच्छा, एनी अदर पर्सन हु हैज द क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी मैम, वो ना मेरे सामने आपके नोट्स पड़े हुए हैं और ना उसमें लाइन लिखी हुई है कि ना लीस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड व्हेन द स्पीकर इज विजिबल है. अच्छा नहीं, ठीक है. मोर एफर्ट रिक्वायर्ड इज व्हेन इट्स नॉट विजिबल. ओके. मैम ये सवाल था, याद आ गया मुझे. आपने मुझे कहा था कि आप जो ये मॉक एग्जाम दोगे तो इसी के मैं आपके वो टेस्ट में नंबर लगाऊंगी. हाँ मुझे याद तो वो है. मेरा ठीक है. हाँ मुझे याद है, मैं लगा दूंगी. ओके मैम, और थैंक यू. हम क्वेश्चन कोई नहीं, आप बस आसान सवाल दिया करें. हम इतना पढ़ के थक गया रोजे में. हम आप देखे, हम रोजे में मासूम से बच्चे. अच्छा बेटा, अभी हम ना थोड़े से ये डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ताकि ये रोल नंबर किसका है? 17903. वन 17903 इज हियर. यस मैम. क्या नाम है आपका? मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, मैंने अभी ज्वाइन किया है. अच्छा, क्या नाम है आपका? निम्रा. अच्छा, your first question was about the company who is offering 10% sales, ठीक है? तो आपने उसको कहा है visual banners or advertisement. You need not to address anyone specifically. People can see this. You can convey message to many people. बेटा ये ऑफिशियल जो होती है ना सेल्स प्रमोशंस वगैरह, इनके बैनर्स वगैरह नहीं लगाए जाते. ये जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप जो है उसको न्यूज़पेपर में ही देते हो, ठीक है? और दूसरा, आपके मैसेज इसमें राइटअप में ना मिस्टेक्स हैं रिगार्डिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, रिगार्डिंग स्पेलिंग्स, ठीक है? तो ये आप लोगों ने बच्चों, मैंने ना पहले भी बहुत सारे पेपर चेक किए हैं, तो बच्चों की जो मेजर मिस्टेक्स आ रही हैं, दे आर अवॉइडिंग द पंक्चुएशन मिस्टेक, पंक्चुएशन मार्क्स. They are avoiding capital letters because they are writing, they are typing here. So, which is why they are thinking that this is not required, but it is required at least in your English exam.
So please don't make such kind of mistakes like punctuation marks, like capitalization or full stop, ठीक है? और दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना ठीक रखें, एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन भी ना करें और ये ना हो कि बिल्कुल भी आपने ना की हो। अब आपका जो फीडबैक इस तरह था, नेगेटिव वाला फीडबैक था, अली यू आर ग्रेट पर्सन एंड अच्छा आपका फीडबैक था, अली यू हैव टू सबमिट मी अ फाइनेंशियल रिपोर्ट टुडे but still you did not submit me. It has been third time that you did not complete the report. If you can't do the work, then don't come into the office. Ali, you are a great person and you are doing an amazing job, but nowadays your work is not on time. Your report is late for third time. Are you facing any problem? If there is any problem, you can share it with me. If you can't concentrate on your work, then take a break from work. You should go for a daily walk and must have exercise daily. बेटा आपने daily लिखा है in order to stay healthy and fresh so you can concentrate on your work. बेटा आपका क्या नाम है? निम्रा सर। हाँ निम्रा, आपने ये वाला आंसर अच्छा लिखा है। अच्छा नेक्स्ट 178 कंस्ट्रक्टेड में तो आपने कहा था कि हमने वो लिखना है, पहले उसकी तारीफ करनी है, फिर उसके बाद हाँ, उसको डिफेक्ट बताना, फिर उसको उसको सोल्यूशन बताना है। तो हाँ, उसने तो सोल्यूशन नहीं बताया। उसने कहा कि आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो आप मैं मुझसे तो कंसल्ट। हाँ ये भी लिख सकते थे। हाँ 17851 ये किसका रोल नंबर है? अच्छा 17853 17872 17869। अच्छा एक काम करते हैं, जहांदार अपना रोल नंबर बोलो। 17894। अच्छा 17894 आपने जहांदार लिखा हुआ है। डियर अली, यू आर एन इंटेलिजेंट एंड एक्सेप्शनल स्टूडेंट. You always come to class on time and listen lecture carefully, but it is not good for you to be such irresponsible towards your assigned task. I hope that you will understand about my concern with you, and you will improve yourself and become responsible towards your work next time. जानदार ये बिल्कुल ठीक है। इसमें एक मिस्टेक ये है कि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इट्स नॉट गुड लिखते हैं। इट्स इज प्रोनाउन एंड इट इज वाला जो अपोस्ट्रोफ डाल के आप इट इज को इट्स बनाते हो, दैट इज इट प्लस इज, ठीक है। तो यहाँ पर आना था इट इज नॉट गुड, ठीक है। वो जो इट्स है जो जिसपे कोमा अपोस्ट्रोफी नहीं आती वो पोजेसिव प्रोनाउन है इट का, ठीक है। लेकिन जो आप अपोस्ट्रोफ लगा के इट्स लिखते हो वो इट इज होता है, तो आपने यहाँ पे इट इज लिखना था, तो आपने ओके मैम, लगानी है। ओके मैम। और आपने लिखा हुआ है कि रिटन मीडिया होगा, न्यूज़पेपर होगा। इफ कंपनी विल चूज रिटन मीडियम एंड न्यूज़पेपर एज अ चैनल देन आवर रिकॉर्ड विल बी सेव्ड, बिल्कुल ठीक है। और द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लार्जर स्केल सो ही कैन इन्वेस्ट और रिटन मीडिया sufficiently and can transfer the detailed info. Beta, no abbreviations in your academic writing. No, never write info. Write proper spelling to सॉरी मैम। newspaper regarding cost as company of large scale. So it is, यहाँ पर भी आपने it is लिखना था, it's लिखा है। Too much cost for the company to use written media. It is a complex
मैसेज विद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सो रिटन मीडियम विद न्यूज़पेपर। ठीक है, आपने हर एस्पेक्ट को जो है वो कवर किया हुआ है, रिकॉर्ड को भी और सेल्स को भी और उनके ऑडियंस को भी। जी वकास, आप बताओ अपना रोल नंबर। 17847। वैसे जब हम इसको चेक करते हैं ना तो कोई बिकॉज वो वैसे तो हम उसको लिख नहीं रहे होते, तो बच्चों को ना इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि हम मैक्सिमम डिस्कस कर लें सो दैट आप वो बाकी बच्चे भी सुन लेंगे इस तरह। और अच्छा जी 17847 आपने लिखा है यू अली यू हैव बीन सबमिटिंग योर रिपोर्ट एट योर टाइम बट आई एम सीइंग दैट योर रिपोर्ट not submitted at time Yes, ma'am. has not been submitted at time on time मैम at time नहीं, इतनी on time। मिस्टेक आप माफ कर दें। अच्छा, it is your third time, you should have managed time to submit your report at time। बेटा this is ये last line जो है ना इसमें कोई भी solution आपने नहीं बताया हुआ, मैम बताया तो मैंने दिया हुआ है, क्या बताया, ऑर्डर दिया हुआ है। क्या मैम, मैंने कह रही हूँ ऑर्डर दिया हुआ है तुमने। क्या लिखा मैंने, वो मुझे भूल गया मैंने क्या लिखा है। तुमने लिखा हुआ है यू शुड हैव सबमिट योर रिपोर्ट ऑन टाइम, बस। अच्छा मैम बस माफ कर दे। अच्छा this medium is used for to send the message to a longer distance as the more common investors are attracted. All common investors are on social media and all are familiar with this technology and it is easier to the company to convey his message because in less time we send message to longer distance। अच्छा बेटा इस तरह के कामों के लिए ना या तो फिर आपको एक पहले से पेज बनाना पड़ता है जिसमें इन्वेस्टर्स जो है वो मोस्टली हो, आपको पता हो, तो फिर होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहाँ फेंकना है, इलेक्ट्रॉनिक मैम मीडिया होता है ना, मैम जैसे कि अब OLX है वहाँ पे भी इस तरह होता है। उसके बाद जो है आप अगर वैसे भी इंटरनेट पे जाएं आप सर्च करें तो उन्होंने गूगल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है इससे रिलेटेड कि आप जो है अपना मतलब वो अपने शेयर्स बता देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे सेल्स है, इतने % हमारे शेयर है, ये इसकी प्रॉफिट है और ये इसका जो है वो प्रोडक्ट होगा, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर दे देते हैं। और देन जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं वो उनके ऊपर देखते हैं और फिर अगर उनको लगता है कि ये अवेलेबल है, अगर हमें सूटेबल है तो वो भी ईमेल से कांटेक्ट कर लेते हैं। जी मुर्शद अपना रोल नंबर बताओ। मुर्शद मुर्शद ने अपना रोल नंबर लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। मैम नंबर कम ज्यादा दीजिएगा, इतनी मुश्किल से किया है हमने मैम, सारी रात बैठ के पढ़ा। कैन यू हेयर मी? नजीब राउफ कैन यू हेयर मी? ये दोनों नहीं सुन रहे। मैम वो सोए हुए हैं, मोबाइल रख के ना इधर सो रहे हैं। 17884 ये किसका रोल नंबर है? मैम सो रहे हैं सारे। 17854 यस मैम। क्या नाम है बेटा? सिद्रा मुनीर। अच्छा अली यू हैव बीन एन एक्टिव वर्कर फ्रॉम लास्ट 2 years बट आपने भी वही गलती की हुई है। इट इज ठीक है, इसमें पोस्ट ऑफिस लगाओ या अलग अलग लिखो।
It is the third time. Okay. I capital होना चाहिए. I noticed that your work is not being submitted on time. Your attitude regarding your work is not appreciative. You should submit reports in time for the sake of your job. बेटा ending आपकी appropriate नहीं है, बहुत direct ending है आपकी. Common मैम investor. आप में ऐसे ही बंदा लिख सकता है, इतने मासूम बच्चे हैं आपके. अच्छा, using written media will provide a record that company has sent the details of shares. Nature of message is of detailed nature and include complete information regarding shares to written media. ये भी बड़ा अच्छा point लिखा हुआ हमने. और as the information is related to company progress reports, it should be safely delivered without being changed while using oral media. बिल्कुल ठीक है. डिस्टेंस भी आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. सिर्फ ये वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. नीचे वाले में अपनी जो है वो सजेशंस को इम्प्रूव करो, बिकॉज जो सजेशंस हैं वो इतनी डायरेक्ट नहीं चाहिए. वकास, आई एम नॉट टॉकिंग विद यू. आपका पेपर हो चुका है. प्लीज कीप क्वाइट. मैं तो बोल ही नहीं रहा. अपना माइक ऑफ करो. 17877. 17877. 17869. 17872. 17853. 17851. 17884. 17876. Yes, ma'am. क्या रोल Maruk नंबर? Bhatti. 17876. अच्छा, आपका बेटा आपने नीचे वाले क्वेश्चन में मीडियम और चैनल लिख दिया है जहाँ पे फीडबैक पूछा हुआ था. 17863. मारूफ, मैम मेरा नेट चला गया था और वो सारा मेरा बैकअप हो गया था. फिर 10 मिनट रह गए थे. 10 मिनट में मैंने फिर से सारा पेपर सॉल्व किया है. जैसे ही मुझसे हो रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कैसे करूं. मैंने वो सारा पहले पेपर कर लिया था. फिर मैंने जब बैक किया तो पेपर ही सारा चला गया. यानी कि सबमिट करने से पहले मैं एमसीक्यूज पे गई ना तो वो पेपर ही सारा मेरा चला गया था. नेट का प्रॉब्लम हो गया था. फिर 10 मिनट्स रह गए थे उसमें मैंने सारा सॉल्व किया था. तो इस वजह से बेटा आपके राइटअप में ना एक तो आपने कैपिटलाइजेशन जो है उसका ओवर यूज किया हुआ है. स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस्टेक्स हैं. लाइक आपने लिखा हुआ है डिस्टेंस इज वेरी लार्ज दैट व्हाई वी यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. तो यहाँ पे आना था दैट इज व्हाई. ठीक है. और स्पेलिंग मिस्टेक्स और ना इस तरह की मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने नहीं करनी मिड में. मैंने जल्दी में किया था इस वजह से हो गया था. जो पहले मैंने किया था वो बिल्कुल ठीक था. You are a hardworking employee, but now nowadays your work is not on time. Relax, take a deep breath, and concentrate on your work, and also manage your time and complete your work at time. ये भी ठीक है. बस थोड़ी सी वो आपने वही बता दिया कि जल्दी जल्दी में ना आपने. यस मैम. हाँ जी. अभी कौन बोला था? 17884. 17847. 17863. 17907. 17901. 17058. 17846. Yes, ma'am. Acha, as I have assigned you to submit a financial report and to which the due date was of today, but I think you are late again. I have assigned you the
report since past 3 days, but you have not submitted it yet. Well, Mr. Ali, it would be better for you to complete your work on time. Otherwise, there would be no requirement of you in our task, in our office. बेटा आपका क्या नाम है? मैम फातिमा। Fatma, एक तो we discussed about this thing that whenever we are stating the negative comment, so we will never target that person. We will target the action or the behavior of that person. आपने फिर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि you did not submit me the work. उसके बाद when it comes to the third line, which is related to suggestion or solution, that should be a suggestion or that should be a solution. आपने इसमें कोई suggestion solution नहीं दिया हुआ. It is too direct कि it would be better for you to complete your work, otherwise there would be no need. देखो इस तरह नहीं बात करनी है आपने उसकी रिपोर्ट का काम नहीं हुआ, उससे पूछ लो, रीजन पूछ लो, या आप बता दो, उससे क्वेश्चन कर लो, या आप उसे कह दो कि इस तरह काम कर लो. So it should look like suggestion. यस मैम। Internet or electronic media, it is fast and quick, it is a cheap way, or can be given about the business and the company. ठीक है. अच्छा, अब मेरे ख्याल से आपके बाकी अब इंटरनेट जितने मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, मैं 4-5 इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी ताकि बाकी सबको आइडिया हो जाए that how they have to attempt in your midterm exams and what type of mistakes they shouldn't make. ठीक है. अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग योर midterm exams, तो आप पूछ सकते हैं right now or after this call on WhatsApp or on Google Classroom. अब मिड के बाद की मैं अब आप लोगों को एक बात बता दूं, ये मिड में भी मैं आपको एक नोटिस पूरा गूगल क्लासरूम में भी लगाऊंगी, बट आई वांट टू इन्फॉर्म यू हियर एज वेल. मिड के बाद आपकी क्लासेस का कुछ स्केड्यूल होगा. दैट वुड बी कि आपकी क्लासेस अकॉर्डिंग टू यूएसए टाइम ही रहेंगी. ठीक है. इट मींस ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे एट 2. बट उसमें ये होगा कि one lecture I will send you a recorded lecture, and on the second day we will have a live session. ठीक है. अब Tuesday को I will send you the recorded lecture. ठीक है. 2 बजे पूरे आपके Google Classroom पे आ जाएगा. अब जो Thursday को क्लास होगी at 2, उसमें अटेंडेंस आप लोगों की कंपल्सरी होगी. I will mark all of your attendance. ठीक है. और अटेंडेंस मैंने इसलिए नहीं कि आप आ गए हैं और आप लोग की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, नहीं. द लेक्चर विच आई हैव अपलोडेड अर्लियर, आई विल आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है. एंड यू ऑल हैव टू गिव मी द आंसर. अब आपने ये समझ लेना है, ये स्टेटमेंट अपने माइंड में रखनी है कि ऑन एवरी थर्सडे यू हैव अ क्विज. ठीक है. बट एवर वी हैव लर्नड, यू हैव लर्नड इन योर लास्ट क्लास. ठीक है. आप पहले सेशन होगा, मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, जो भी आपको उस रिकॉर्डेड लेक्चर में समझ नहीं आई होगी यू कैन आस्क मी. उसके बाद आई विल आस्क यू द क्वेश्चन. ठीक है. और हर चैप्टर के बाद, जैसे अब चैप्टर खत्म हो गया है तो थर्सडे वाले दिन ही सेशन हमेशा 45 मिनट्स का होगा. 45 मिनट से कम का सेशन कोई नहीं होगा. ठीक है. तो उससे पहले कहना कि मैम आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया या ये बहुत ज्यादा हो गया, वो फजूल है, बिकॉज एटलीस्ट अब 45 मिनट्स का लेक्चर हुआ करेगा. तो व्हेन वी कंप्लीट, हम ऐसे क्या करेंगे ना, लेक्चर के बाद हम लोग म्यूट करके सो जाया करेंगे. अच्छा ठीक है. ओके. तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि थर्सडे को जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाया करेगा, हम उसमें से उसका थर्सडे वाले दिन आफ्टर क्लास में आपको क्विज लिया करूंगी. ठीक है. सो देयर वुड बी क्विज आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर. और हर थर्सडे को आपने समझ लेना है कि यू हैव अ क्विज, जो कि आपने उसकी तैयारी ट्यूसडे को सुना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आगे फिर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है. तो अटेंडेंस इज मैंडेटरी ऑन थर्सडेज क्लासेस, एंड एज वेल एज अटेंडेंस किसकी होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा और जिन्होंने जो आंसर करेंगे. ठीक है. जो मैं क्वेश्चंस करूंगी उनका आंसर करेंगे. ठीक है. अब ये आपका मिड के बाद का पैटर्न होगा फॉर द क्लासेस.
So kindly convey this message to rest of the students as well, so that they can make their attendance ठीक है। तो अब आप लोग जो है मिड की तैयारी करें, अगर कोई मसला हो तो आप जरूर बताएं, अदरवाइज प्लीज अब मिड में जो है ना आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैम आप आसान से सवाल दीजिएगा ना। ओके मैम एमसीक्यूज आसान देने हैं, बहुत मुश्किल थे। ओके बेटा, और कोई बात? मैम